क्या भरोसा है कि कल को उन्होंने कहा ठीक है तुम 24 रुपये अनाज खरीदेंगे, गेहूँ हम तुम्हारे 24 रुपये केजी खरीदेंगे, और उसकी कीमत कम हो गई, उसकी फैक्ट्री बंद हो गई, उसकी फैक्ट्री लॉस में चली गई, जिसके कारण हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो कहेगा भाई हम तो अभी स्थिति में नहीं है कि तुम्हारा गेहूँ हम खरीद सके। ऐसे में किसान क्या करेगा? उस कंडीशन में किसान क्या करेगा? तो एक बात हुई थी कि अगर किसके साथ, आप कह रहे हो कि अधिकारियों के साथ, सरकारी अधिकारियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, कंपनी और फार्मर्स के बीच में आप अधिकारी को भी लेकर के आ रहे हैं, उसके ऊपर कितना भरोसा किया जाए? वो कितना इंश्योर करेगी लेने के लिए? उसके क्या कमीशन उसमें फिक्स नहीं होंगे? तो ऐसी चीजें क्यों की जा रही है? किस लिए की जा रही है? अगर करना भी हो तो अच्छा है, जिस पंचायत के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस पंचायत के मुखिया के साथ करिए। आप पूछेंगे आप मुखिया के साथ, आपको सरकारी अधिकारी पे भरोसा नहीं है, मुखिया पे है, तो मुखिया पे है, जनप्रतिनिधि पे इसलिए क्योंकि उनको जनता के बीच में रहना होता है, जनप्रतिनिधि पर इसलिए है क्योंकि उसको 5 साल के बाद फिर चुनाव लड़ना है, जनप्रतिनिधि पे भरोसा ज्यादा इसलिए क्योंकि 5 साल जब वो वोट मांगने जाएंगे तो उसी जनता के बीच में जाएंगे, और जनता कहेगी कि तुमने तो हमारा सत्यानाश किया था, तुमने तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो हमारा हुआ था वो तुमने हमारा बिगाड़ दिया, तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं, तो मैं तुम्हें वोट क्यों दूंगा, मैं तो तुम्हें हरा दूंगा। तो आप जब लोगों के बीच में रहते हैं तो आपके ऊपर एक सोशल प्रेशर होता है, एक सामाजिक दबाव होता है। तो अगर इस तरह की हो तो उसमें मुझे लगता है कि कुछ चेंज की जरूरत है। जनप्रतिनिधियों पे, पंचायत की अगर बात, क्योंकि खेती होती क्या है, पंचायतों में होती है, गाँव में होती है, तो वहाँ पंचायत के साथ कॉन्ट्रैक्ट अगर हो तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है। और रही बात भंडारण, उसके पक्ष में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। चलिए तुझे भंडारण के लिए 3 जो कानून बने हैं कृषि को लेकर, तीनों में से किसी के कानून में नाराज है। यहाँ पे जब आप प्रदर्शन कर रही है तो प्रशासन आपको परमिशन नहीं दे रहा है। ये तो हमेशा से ही रोकने की बात रही है। दूसरा, हम एक यहाँ पर आज जो इकट्ठे हुए हैं उसका मकसद है कि हम गांधी के सामने, जिनका सपना था कि भारत जो है वो गाँव का देश है और भारत की आत्मा गांव में बसती है, आज उस आत्मा की फिर से मृत्यु हो रही है। आज वो कहरा रही है, आत्मा दर्द में है, वो आत्मा किसान की हम बात कर रहे हैं। तो हमें जरूरत है कि हम उनके लिए एक संकल्प लें। यहाँ आने का मकसद ये है कि गांधी जी की मूर्ति के सामने हम संकल्प लेना चाहते हैं कि आप घबराएं नहीं, किसान भाई हम आपके साथ हैं। इस संकल्प लेने के लिए कौन सा परमिशन चाहिए? आपको मंदिर में जाके पूजा करनी, आपको परमिशन चाहिए? आपको संकल्प लेना है तो परमिशन किस बात का चाहिए? ये कोई रैली या धरना प्रदर्शन नहीं है, ये हम गांधी मूर्ति के सामने में, गांधी जी के सामने में संकल्प ले रहे हैं। उनके सपनों का हनन नहीं देख सकते हैं, उनको उसको टूटते नहीं देख सकते। हम ये कहते हैं कि भारत की आत्मा जिनके बीच में बसती है, गांव में बसती है, उन किसानों, उन गरीबों के साथ, उन गांव के लोगों के साथ हम हैं। इसलिए हम एक संकल्प लेने आए हैं। उसके लिए परमिशन किस लिए चाहिए? जी, आप गांव से जुड़ी हुई हैं, गांव का प्रतिनिधित्व करती हैं, आपने किसानों की बदहाली और उनकी खुशहाली दोनों को देखा है और समझा है। खुशहाली तो नहीं देखी 5 सालों में। 5 साल अब लगातार किसान जो अनाज लगा रहे, यकीन मानिए कि हमने, आप एक सीजन ले लो, मैंने देखा है अपने किसानों को, उन्होंने पहला धान का बिछवन लगाया, बाढ़ आई, बह गया, फिर उन्होंने बाढ़ आने के बाद दोबारा लगाया। 1 साल में 2 बार ऐसे होता है कि पानी एक ही टाइम पे 2 बार आता है, वो बह गया। कीमत बिछवन की डबल रेट पे उन्होंने खरीदी। सरकार की तरफ से क्या मिला? कि तुम्हारा बाढ़ बिछवन जो है वो बाढ़ के पानी में बह गया है, तो हम एज ए स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो बिछवन का पैसा उसको दे, वो बीज का पैसा दे। सरकार यहाँ पे किसान जब बाढ़ का स्थिति होता है, सूखा का स्थिति होता है, 2 बार बिछवन और बीज का प्रयोग करता है, सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं दिया जाता है यहाँ पे। और जब फसल उगती है ना, वो तो इतनी कीमत, उसका जो लागत होता है वो इतना बढ़ चुका होता है कि कई बार किसानों को उनका लागत ही भी नहीं मिल पाता। और आप बिहार के किसी भी किसान से जाके पूछ लीजिए, बिहार के किसान नहीं रह गए हैं, बिहार के किसान मजदूर बन गए हैं। वो भी कौन से मजदूर जो दिल्ली पंजाब जाकर के कमाता है, लुधियाना गुजरात जहां भी कमाता है, मजदूर बना करके बिहार सरकार ने यहाँ के किसानों को छोड़ दिया। लोग कहते हैं अच्छा धरना प्रदर्शन के लिए तो पंजाब और हरियाणा के किसान पहुंच रहे, बिहार के किसान तो पहुंच ही नहीं रहे। बिहार के किसान पहुंचेंगे कैसे? उनको किसान रहने दिया होता तब तो पहुंचे, उनको तो आपने मजदूर बना के छोड़ दिया, जिनके पास भाड़े का पैसा तक नहीं है। रिक्शा से जाना हो, टेम्पू से जाना हो, पटना पहुंचने के बेचारे के पास पैसे नहीं रह गए, तो और क्या बात करें कि उनकी दुर्दशा और क्या है जिनके पास यहाँ पहुंचने के लिए पैसे नहीं है। तो हमने तो मजदूर बना करके यहाँ पे आप
यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने रख दिया है। आपकी पार्टी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, और आपको क्या लगता है कि किसानों के मामले पर जिन मुद्दों की आज बातचीत होने वाली है सरकार के साथ, किन मुद्दों पर सहमति बनना चाहिए? आखिर किसान क्यों नहीं सरकार की बात समझ रहे हैं, या किसानों की बात सरकार क्यों नहीं समझ रही है? एक सिंपल सा बात बताइए, हम सरकार को बगल में रख देते हैं, हम सारी चीजों को, एक इंसानियत के नाते हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। एक किसान जो मेहनत मजदूरी करके दिन रात अपने खेतों में रह करके फसल उगाता है और पूरे देशवासियों का पेट भरने का काम करता है, क्या उस किसान को उचित पैसे मिल जाए, कीमत मिल जाए, इसकी इंश्योरिटी नहीं होनी चाहिए? क्या अनाज का दाम जो एसेंशियल गुड्स हैं उसके रेट ना बढ़े, इसकी जिम्मेवारी क्या सरकार की नहीं होनी चाहिए? क्या किसी भी तरीके से किसानों को इग्नोर करके आप उद्योगपति को प्रश्रय दे रहे हैं, उद्योगपति को आप फेवर कर रहे हैं, वो दिख रहा है? ये आप मुझे एक बात बताइए ना, इतना ज्यादा आंख छुपाने की क्या जरूरत है? आप इतने ही आप सच्चे हैं तो क्यों आपने जून महीना में कोरोना के टाइम में इस तरह का ऑर्डिनेंस पास किया? आप कहते जनता के सामने आते, आप तो मन की बात करने में बड़े माहिर हैं, आप मन की बात करते, आप कहते कि मेरा मन ये कर रहा है कि हम जो है वो इस तरीके से छूट दे रहे हैं भंडारण का और भी है, ये आप कहते ना, तो ऐसा क्या होता है? आपको ऐसी क्या दिक्कत हो जाती है कि आपका जीएसटी लागू होना हो, नोटबंदी आपका रातों रात लागू हो जाता है, किसी को पता नहीं।